तो हम अभी आराम से अपने सुखमय आसन में बैठ जाएंगे और अपने शरीर के प्रति जागरूकता, अपने शरीर के स्पंदनों को महसूस करेंगे। सारे शरीर के जितने भी अंग हैं हमारे, उन सब का स्पंदन महसूस करते रहिए, क्योंकि जो भौतिक शरीर है इसी के भीतर हमें धीरे धीरे फिर अपने और 6 शरीरों का ज्ञान होने लगता है। तो अपनी आँखों को देखिए, अपनी आँखें बंद कर लीजिए, हाथ पे हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आराम से ध्यान में गहराई में जाने के लिए सबसे पहले है आराम की स्थिति, सुखमय आसन, ताकि हम आराम से बैठ के ध्यान की गहराई में जा सकें। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस करिए और चश्मा उतार के एक तरफ रख दीजिए। अब धीरे धीरे अपने सिर से लेके पैर तक के सभी अंगों के स्पंदन को महसूस करिए, क्योंकि शरीर की सेंसेशंस, बॉडी की सेंसेशंस, बॉडी के, हमारे शरीर के अनुभव, ये हमारे भौतिक शरीर पे प्रकट होते हैं। तो आंखें, नाक, कान, चेहरा, गला, सांस आ रहा है, जा रहा है, गले में स्पंदन महसूस होता है, छाती कि जब मैं सांस भर रहा हूँ तो मेरे फेफड़े फूलते हैं, मेरा हार्ट काम करता है, जब मैं सांस भरता हूँ तो मेरा पेट आगे की तरफ फूलता है, मेरे अंग जो नाभि के चारों तरफ हैं उन सब में स्पंदन है। जैसे ही मैं सांस भरता हूँ तो मेरे लिवर, पेनक्रियास, आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी में गति महसूस होती है। यही गति मेरा स्पंदन है। फिर जैसे ही सांस भरते हैं तो नीचे के पेट का हिस्सा, उसमें भी स्पंदन महसूस होता है, गति महसूस होती है। और जब सांस छोड़ता हूँ तो पेट अंदर जाता है, तो मेरे अंग फिर से वापस उसी जगह पे चले जाते हैं। शरीर का स्पंदन, जिससे हम अपने शरीर के जो हमारे अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको गति देते हैं। दूसरा शरीर, प्राण शरीर, जब हम बाहर से ब्रह्मांड की ऊर्जा, इस ब्रह्म मुहूर्त में जो ऊर्जा चारों तरफ ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, अनेक अनेक बड़े बड़े मंडल हैं, उन सब की ऊर्जा हमें सुबह रात्रि के चौथे पहर में 3 से 6 में प्राप्त होती है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को हर रोज ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर लेते हैं। तो संपूर्ण जागरूकता के साथ ये प्राण शरीर, जिसमें हम ब्रह्मांड की ऊर्जा भरते हैं और फिर अपने ही इस छोटे से ब्रह्मांड शरीर से इस ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। मेरा रोम रोम खिल जाता है जब मैं प्राण शरीर में अपने प्राण से ऊर्जा को भरता हूँ। आराम से सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए, पूरे तरीके से रिलैक्स, आनंद की अनुभूति। मन शरीर है, मन में जो विचार आते हैं उन विचारों को मन में हम किसी भी तरह का अपने अर्थ निकालते हैं उन विचारों से। उन सब को छोड़कर हमें अपने प्राण शरीर में
आना है। मन शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर जिसमें हमारे सभी जन्मों के अकाउंट हैं, हमारे संचित कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म है, आगामी कर्म है, सारे कर्मों का लेखा जोखा जो है कारण शरीर है, इसको हमें यहीं छोड़ना है। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये प्राण अग्नि हमारे उन सारे कर्मों को दग्ध कर देती है। प्राण अग्नि दग्ध कर्माणि। मुझे इस जन्म में, इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाना है। इस भाव के साथ अपने कारण शरीर से मुक्ति। महाकारण शरीर, जैसे आप दूर से बैठे हुए अपने ही शरीर को देखिए। आप बैठे हैं और आपके दूर से अपने ही उस शरीर को देख रहे हैं। महाकारण की कितना आनंदित है ये शरीर। देखिए आप अपने आप को, जैसे हम दूर से किसी चीज को देखते हैं। आपके सामने जो धरती घूम रही है उसी तरीके से आप उस धरती के ऊपर बैठे हैं और अपने आप को महाकारण शरीर के रूप में देखिए। यही इस घर में बैठे हुए आपके सामने अगर धरती घूमती है और उस धरती पे आप बैठे हैं, वो है महाकारण शरीर, एक आनंद की स्थिति। और साथ में विश्व में शरीर की उस धरती जैसे घूम रही है, ऐसे आप भी उस पूरे विश्व में शरीर, पूरे धरती के साथ जुड़े हुए हो। वहां के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, धरती से नीचे, धरती की गहराई जो कोर है, जहां पर वो कुंडलनी रहती है, उस सब के साथ आप जुड़े हुए हो, जो क्षण क्षण में हमें जागृत करती है। विश्व में शरीर, हम बार बार सो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और फिर बार बार जागते हैं कि नहीं, हम आत्मा हैं। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। फिर से सो जाते हैं, फिर से याद करते हैं। तो जहां पर आप उस धरती पे बैठे उस विश्व शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे चारों तरफ जो परम चैतन्य है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। अपने आप को उस धरती पे बैठे हुए जो घूम रही है, उसको देखिए आप कि आप खुश हैं, आनंदित हैं, और आप के भीतर एक दिव्य चक्षु रोशनी दे रहा है। पूरे बल्ब में जैसे रोशनी होती है उसकी तरह अपने आप को देखते रहिए। निर्वाण में शरीर, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर धरती पर किस उद्देश्य के लिए आता हूँ ये मुझे पता है। आना और जाना ये स्वाभाविक है, इसलिए मैं यहाँ पर लोक कल्याण के काम करने के लिए आया हूँ। अब हम सातों शरीरों को बहुत ही गहराई से देख चुके हैं, अपने नजदीक आ चुके हैं। मेरी सांस बाहर से अंदर जा रही है, और मेरे चारों तरफ ब्रह्मांड की ऊर्जा मौजूद है।
मुझे उसका भी एहसास हो रहा है। मुझे चारों तरफ वो ऊर्जा तरंगे महसूस हो रही हैं। अब हम नाद साधना के इन परम तत्वों को आमंत्रित करते हैं। महादेव और महादेवी जो अपने नाद से, अपने नृत्य से पूरे ब्रह्मांड को रचते हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। गणेश भगवान, कार्तिकेय और पशु जगत के सभी देवताओं को हम आमंत्रित करते हैं। महाअवतार बाबा ब्रह्म ऋषि पत्री जी, उनको हम इनवाइट करते हैं यहाँ पर। और ये शक्ति जो अनेक रूपों में हमारे ब्रह्मांड में चारों तरफ मौजूद है, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ भैरवी, माँ दुर्गा, माँ कात्यायनी, माँ लक्ष्मी, अनेक अनेक रूपों में ये जो हमारी शक्ति, हमारी देवी, हम उन सबको आमंत्रित करते हैं। और उस महाशक्ति कुंडलिनी को, जो स्वरूपणी है, जो धरती के कण कण में समाई हुई है, हम उसको आमंत्रित करते हैं। नारद मुनि, सभी महर्षियों को, युक्तेश्वर गिरि जी, परमहंस योगानंद जी, लहरी महाशय, सदानंद योगी, अपने सांसों के प्रति जागरूकता पूरे तरीके से सांस भरना है और छोड़ना है, ताकि शरीर के ये जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है, उसमें कहीं पर भी कोई भी ऐसा चक्र ना हो जिसमें कोई रुकावट हो जाए। सांस भरते रहिए और छोड़ते रहिए। आप जहां पर भी बैठे हैं, एक समुद्र मंथन की तरह उस सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इस धरती पर कोई भी वस्तु अपने सेंटर के साथ, अपने कोर के साथ बंधी हुई है। इसी तरीके से आप भी अपने शरीर में इस मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से अपनी तरंगों को आते हुए जाते हुए अपने सांसों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सांस को भरिए और छोड़िए। 1, 2, भरिए और छोड़िए। 3, भरिए और छोड़िए। अब हमारा ध्यान
पीछे के चक्रों में सबसे पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, उसके बाद नाभि पर और नाभि के ऊपर के 3 चक्र अनाहत यानी कि हृदय, विशुद्धि गले के पास और आज्ञा दोनों आंखों के बाहों के बीच में, और फिर सहस्रार। तो ध्यान एक के बाद एक यहाँ पर रहेगा और हम सांस भरेंगे और नाद अपने आप हमको हमिंग साउंड करेंगे। तो चलिए सांस भरते हैं। मूलाधार चक्र। स्वादिष्ठान चक्र। सांस भरिए। अच्छे तरीके से हमिंग साउंड करनी है ताकि हमारे शरीर का अनेक अनेक जन्मों में कोई भी सोया हुआ स्रोतस है खुल जाए। मणिपुर चक्र। सांस भरिए। अनाहत चक्र। सांस भरिए। गले के पास विशुद्धि। सांस भरिए। आज्ञा चक्र। दोनों आंखों के बीच में। सांस भरिए। सहस्रार। सांस भरिए। हम अपनी सांसों के साथ ही रहेंगे। अपनी सांसों के साथ और उन वाइब्रेशंस को महसूस करते रहेंगे।
सांस आ रही है और जा रही है, और उस नाद से जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं पूरे शरीर में, किस किस तरह की वो तरंगे, कोई भी कण ऐसा ना हो शरीर का जहाँ पर वो तरंगे ना पहुँची हों। आती हुई सांस, उससे जो ध्वनि, जो शब्द, जो तरंगे हमें सुनाई दे रही हैं, स की आवाज, ह की आवाज, सारे शब्दों का मिलन उस शब्दों से निशब्द की ध्वनि, सांस अंदर भरते हुए स की आवाज और सांस बाहर छोड़ते हुए ह की आवाज। और यही तरंगे मेरे सारे सातों चक्रों को, सारे सातों दरवाजों को, मेरे सारे सातों नगरों को खोल रही हैं। एक बार हम उसी तरीके से 7 बार हम अपने सातों चक्रों पर ध्यान देंगे। मैं एक कहूंगी तो मूलाधार, एक सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे, 2 स्वादिष्ठान, 3 नाभि, 4 अनाहत, 5 विशुद्धि, 6 आज्ञा, 7 सहस्रार, और 7वें चक्र से ऊपर जो 8वां चक्र है, हमारे सिर से आधे फीट के ऊपर, वो सहस्रार से ऊपर जो 8वां है, और उससे ऊपर जो 9वां चक्र है, वहां से जो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे सिर के ऊपर और सिर से होते हुए पूरे शरीर में बह रही है, उसके साथ भी हमें आनंद का अनुभव हो रहा है। 8वां चक्र, 9वां चक्र और उससे ऊपर 10वां चक्र, उससे भी ऊपर 11वां,
और उससे भी ऊपर 12वां। ऊपर से जैसे बारिश ऊपर से आती है आसमान से, इसी तरीके से ऊपर से ब्रह्मांड की वो सुनहरी ऊर्जा हमारे हमारे ही सहस्रार पर गिर रही है और मेरा पूरा सातों शरीर उस बारिश से भीग रहे हैं। इसी भाव के साथ अपने पूरे आनंद स्वरूप में अपनी बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांसों के साथ जुड़े रहिए। और धीरे धीरे अब हम उस ऊर्जा के साथ और हमारे चारों तरफ जो हमारे परम आत्माएं वो संगीत की, उन सब के साथ हम धीरे धीरे ध्यान में गहरे उतर जाएंगे। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। भूत भावो उद्धव करो विसर्ग कर्म संचितम। कभी न मिटने वाला नाद मैं ही हूँ। मैं परम ब्रह्म हूँ। ये नाद ही मेरा स्वभाव है। भूत भावो, मैं जब शब्द बोलता हूँ, जब कोई विचार करता हूँ, जब कोई बात बोलता हूँ, तो मैं महाभूतों में अन्य अलग अलग जन्मों में परिवर्तित हो जाता हूँ। नि शब्द से शब्द बन जाता हूँ। निराकार से आकार में आ जाता हूँ। अकर्म से कर्म में आ जाता हूँ।
विसर्ग से स्वर में आ जाता हूँ, लेकिन फिर से मैं कर्म से अकर्म हो रहा हूँ, आकार से निराकार हो रहा हूँ, शब्द से निशब्द हो रहा हूँ। अपने सभी कर्मों को छोड़ते हुए अकर्म यानी कि प्राण कर्म में अपने आप को साध रहा हूँ। अक्षरम परम ब्रह्म स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्धव करो विसर्ग कर्म संचितम। मैं कभी न शरण होने वाला वो नाद हूँ, अपनी सांसों को आते हुए जाते हुए और उसी की ध्वनि के साथ जुड़े हुए धीरे धीरे गहन साधना में डूब जाए।
अपनी ही सांसों के साथ अपने शरीर के भीतर जो रोशनी है, जो प्रकाश है, उसको पूरे शरीर में सभी चक्रास में देखना है। मेरे शरीर के भीतर मैं लाइट, वाइब्रेशंस और साउंड, ये तीन चीजें मेरे भीतर उस दिव्य चक्षु से होने वाली रोशनी, जैसे ऊपर से प्रकाश आता है तो नीचे तक प्रकाश फैलता है, उसी तरीके से आपके भी इस आज्ञा चक्र से जो प्रकाश निकल रहा है पूरे आपके शरीर के रोम रोम में प्रसारित हो रहा है। पूरे शरीर में तरंगे सांस के माध्यम से बह रही हैं। लाइट, वाइब्रेशंस और साउंड, और मेरे सांसों से जो ध्वनि बन रही है वो भी मेरे पूरे शरीर को जगा रही है। अपनी ही सांसों के साथ पूजा, आपका ये म्यूट करिए पूजा आप। अब हम अपने शरीर के भीतर इन तीनों चीजों को, जो लाइट है, साउंड है और वाइब्रेशंस है, इनको हम महसूस कर रहे हैं। हमारे चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व है उसकी भी उपस्थिति हमें महसूस हो रही है, और हमारे चारों तरफ जो नाद साधना से हमारे परम आत्माएं हैं उनको भी हम नमन कर रहे हैं। सभी उन परमात्माओं को तहे दिल से नमन करिए। उनके चरण कमलों में अपने भाव से मस्तक को रखते हुए उनका धन्यवाद करते हुए, थैंक्स करते हुए, ग्रैटिट्यूड करते हुए, आदर का भाव करते हुए कि जिन्होंने हमें इस ब्रह्म मुहूर्त में नाद साधना का अवसर देते हैं और अपने साथ बिठाकर हमें इस साधना में लीन करते हैं। अब हम नवरात्रे हैं तो हम उन देवियों को
उस शक्ति को जिसके अनेकों स्वरूप हैं, उनको नमन का भाव प्रस्तुत करेंगे। जय भैरवी देवी गुरुभ्यो नमः श्री। जय भैरवी देवी स्वयंभू नमः श्री। स्वधारिणी महाकल्याणी महाभद्राणी महेश्वरी, जो पूरे ब्रह्मांड का शरीर है वो भूतेश्वरी महेश्वरी है। उसी के स्वरूप को याद करना है कि शक्ति हमारे सबके भीतर जो हमें स्वरूपणी बनाती है, हमें स्वरूप देती है, आकार देती है, उस शक्ति को नमन। नागेश्वरी विश्वेश्वरी, जो सभी कीट पतंगों, सर्प, सभी जगह वो हर कीड़े मकोड़े में अपनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। नागेश्वरी। विश्वेश्वरी, जो कण कण में फैली हुई है। सोमेश्वरी, जो हमारी इस पूरी पृथ्वी पे जो 70% पानी है, उसके भीतर जो कण कण में जो जीव हैं, उनके साथ जो शक्ति के रूप में फैली हुई है, उनको हम नमन करते हैं। सोमेश्वरी, जो सोम है, जो लिप्तता देती है, जो प्रेम देती है। दुख संहारी, जो हमारे सभी दुखों को हरती है। अमृत वर्षिणी, जो हमारे सिर के ऊपर जो सहस्रार है उसमें अमृत की बारिश करती है, उस आकाश गंगा से। भक्त रक्षिणी, वो अपने भक्तों की रक्षा करती है। जब हम श्रद्धा से उस शक्ति को याद करते हैं तो वो हमारी रक्षा के लिए हमेशा हमारे साथ होती है। सौभाग्यदायिनी, सर्वजननी, गर्भदायिनी, हर एक जीव के अंदर जो शक्ति देती है, जो कुंडलिनी जगाती है, जो स्वरूप देती है, वो गर्भदायिनी है। शून्यवासिनी, जो हमेशा शून्य में रहती है और हम भी इस महाशून्य के सागर में डूबे हुए हैं। इस पूरी धरती पर ब्रह्मांड में जय भैरवी देवी गुरुभ्यो नमः श्री। जय भैरवी देवी लिंग रूपिणी, जो हमारे सभी सूक्ष्म शरीरों में विद्यमान है। इस तरीके से हम पूरे ब्रह्मांड की अनेक शक्तियों के स्वरूपों का स्मरण करते हुए उनको नमन करते हैं कि हमारे इस संसार में रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति में जो हमारे सहायक हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। कुंडलिनी शक्ति, प्राण शक्ति और स्वरूपिणी, जो हमारे स्वरूप को बदलती है, इन सबको हम नमन करते हैं। आखिरी 1 मिनट। सांस ही हमारा मित्र है और सांस ही हमारा गुरु है। दस, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से प्यार से अपने हाथ उठाते हुए अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलिए। ताली बजाएंगे। पानी पीना है, पानी पी लीजिए आप। हाँ जी, सब मजे में, सब मजे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अपने हम जब नाद साधना में अभी गहन उतर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके यहाँ पर एक तलवा बोलते हैं जहाँ पे घी लगाते हैं जब बच्चा जन्म लेता है। तो यहाँ पे ये जो बच्चा होता है कम से कम 1-1.5 साल तक उसके यहाँ पर ये 10वां द्वार उसका खुला हुआ होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपनी शिक्षा, समाज की शिक्षा भरने लगते हैं तो धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। और जो उसको अपने सूक्ष्म शरीरों का जो ज्ञान होता है वो 1.5 साल के बाद, 3 साल के बाद या 5 साल के बाद वो उसको नहीं होता है, क्योंकि हम उसको अपने समाज की शिक्षा या अपने मन से उस शिक्षा को देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम ध्यान में आते हैं तो हम अपने स्थूल शरीर के साथ उस सूक्ष्म शरीर को जब याद करते हैं तो हमें अपने स्वरूपों का ध्यान आने लगता है, याद आने लगती है कि अच्छा अब हमें वापस जाना है वहां पर। तो वो जो वापस जाने की स्थिति है, जब हमें याद आने लगे तो समझ लो कि आपका वो सूक्ष्म शरीर जागृत होने लगता है। जब हम जन्म लेते हैं तो जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ये पुरुषत्व है। ये पुरुषत्व का मतलब कि आपके अंदर ये जो हम कहाँ से लेके आए हैं, इस पूरे इसको हम लेके आए हैं पशु योनि से। जब हम आए पशु योनि से मनुष्य योनि में आए तो ये जो बीच का रीढ़ का हड्डी है, आपने देखा है सारे जो रेप्टिलियंस होते हैं, जो रेंगने वाली चीजें हैं, जो पशु हैं, उनके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है। तो वहीं से अपने स्वरूप को लेके आए हैं, तो हम उसको भूले नहीं। तो हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है ये हमारा पुरुषत्व है। और हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं और हमारे और जो हमारे अंग हैं ये हमारा स्त्रीत्व की निशानी है। तो जैसे जैसे एक पेड़ होता है और वो तनी का फैलता है तो वो प्रकृति है, वो फैलती है, वो बदलती है। और जो बीच का है ये पशु योनि से हम पौधे योनि से हम साथ लेकर आते हैं। अब जैसे ही हमारा ये दिमाग के 3, ये सबसे ऊपर का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा है और ये पीछे गर्दन के पास जहाँ पे विशुद्धि चक्र है और आज्ञा चक्र है। इस विशुद्धि चक्र के ऊपर हम मनुष्य बनना शुरू होते हैं। उससे नीचे रेप्टिलियन है हम पशु योनि का भाग होता है। तो जब हम आज्ञा चक्र के नजदीक पहुंचते हैं तो हम मनुष्यता में जाते हैं। हमारे पास वो सूक्ष्म शरीर के साथ साथ मन शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर इनका नहीं होता, पशुओं का नहीं है। पशुओं का सिर्फ लोअर माइंड है, जो नीचे का मन है वही होता है। वो हमारे भाव समझते हैं, हम उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, बस वो अपनी
बात को रखते हैं कि नहीं मैं नाराज हूँ, लेकिन इससे ऊपर जो बुद्धि का विकास होता है वो हमारा कैसे होता है? बुद्धि का विकास एक होता है जब हम समाज से लेते हैं, एक बुद्धि का विकास होता है जब हम ध्यान साधना में आते हैं, तो हमें वो याद आता है सब कुछ। और जैसे ही हम याद आता है तो हम फिर उस तीसरी आंख यानी कि आज्ञा चक्र यानी कि अंजन चक्र, यहाँ पे हम जागृत होने लगते हैं। तो जब हम नाद साधना में आते हैं तो हमें नीचे से जो मूलाधार चक्र है, जहाँ पे हमारी वो मेरुदंड का नीचे वाला पूंछ पड़ा है, उस पूंछ में से अपनी सारी चीजें निकाल दो। जो भी हमने धरती पे, क्योंकि रेंगते रेंगते कितने कितने जन्म निकाले हमने, कितना कितना समय, कभी मच्छर रहे, कभी मक्खी रहे, कभी पक्षी रहे, कभी कोई जानवर रहे, कभी कोई जानवर, तो कितनी हमारी वो एक बंधन हम उस धरती से महसूस करते हैं। उस सब कुछ छोड़ना है उस नाद साधना में कि मेरे उस मूलाधार चक्र में चारों तरफ जो भी अंग हैं उनका छुटकारा, उनसे दूर होना। फिर हम जब और मनुष्य से आने से पहले जब हम पशु थे तो बच्चे पैदा करते हैं, तो वो ही सारे हमारे जो सेंटर्स हैं हमारे ब्रेन के, वो हमारे यहाँ पर लोअर माइंड में यहीं पर होते हैं। हमारा सांस लेने का, हमारे हाई ब्लड प्रेशर का, हमारा बच्चा पैदा करने का, हमारा सेक्स का, हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी के जो सेंटर्स हैं वो हमारे यहीं पर हैं। जो जानवरों के वही हमारे, जैसे जानवर कैसे हमारे भी यहीं पर है, लोअर माइंड और मिड ब्रेन में है। लेकिन जैसे ही विचार आने लगते हैं तो हमारा मिड ब्रेन डेवलप होने लगता है। हमारे विचार आते हैं, हम सोचते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ये सारी चीजें, इससे नीचे का जो शरीर होता है वो छूटता चला जाता है। ये छोड़ना है, यहाँ से हमें छुटकारा चाहिए। और इसीलिए जब हम सब अभी योगी हैं, अब सब हम अभी ध्यानी हैं, तो जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो हमें इन चीजों का आभास होता है कि नहीं, हम तो आते जाते हैं इस धरती के ऊपर, कितना साधारण सी बात है, आना और जाना है, तो ये तो छुटकारा, ये तो हमें करना ही है ताकि हम और हायर लेवल पे जन्म ले सकें। ये 3 लेवल हमारे नीचे के हैं और 3 हमारे ऊपर के हैं। जब हृदय चक्र से विशुद्धि चक्र ऊपर का जब खुलने लगता है तो हम हायर लेवल पे जन्म लेते हैं। तो इस तरीके से हमें अपनी रोज इस साधना को आगे बढ़ाना है। और जब भी आपको याद आए तभी आप गुनगुनाओ, जब भी आपको याद आए तभी आप आंख बंद करके अपने जो आ से लेके और श तक के कोई भी आपको स्वर या शब्द अच्छा लगता है उसको बोलना है। जैसे ग है, आप ग बोलने से आपके अंदर क्या साउंड आती है, आपको क बोलने से क्या आता है, आ बोलने से क्या आता है, ई बोलने से क्या आता है। ये सब चीजों का, स्वरों का ज्ञान होने से फायदा क्या होगा कि आपके चक्रास के अंदर कोई भी रुकावट है वो सब खुल जाएगी। क्योंकि बहुत सारी साधनाएं ऐसे चलती हैं कि आप, जैसे मैडम भी बोल रही थी कि य बोलें या र बोलें, नहीं, आप अपने अंदर से जो भी गुनगुनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी अपनी आवाज है, अपनी ध्वनि है, अपना आपका राग है। तो अपने राग को खुद ही पहचानना है। क्योंकि रुडोल्फ स्टीनर हमेशा यही बोलते हैं कि आपको अपने राग की बात खुद जाननी है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। क्योंकि अनेक जन्मों के जो हमने किसी तरह के अलग अलग विचार जो संजोए हैं वो हमने खुद ही संजोए हैं। कोई हमारी कहानी को नहीं जान सकता, हम खुद ही जान सकते हैं। तो हमें अपने सूक्ष्म शरीरों का ज्ञान प्राप्त करना है। और अब तो हम बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो हमें और अपने शरीरों का ज्ञान होता चला जाएगा। ओके, तो ज्यादातर जब आपको जब कोई बात याद आती है तो आप जरूर से जरूर गुनगुनाइए, ताकि उस जो ये बीच की रीढ़ की हड्डी है, इसी में हमारे कर्म जुड़े हुए होते हैं और ये धीरे धीरे करके खुलते हैं। कभी हमारा स्वादिष्टान चक्र खुलेगा तो कोई बीमारी आ गई, पेट की या फैमिली की कोई प्रॉब्लम आ गई। कभी हमारा मणिपुर खुलेगा तो अहंकार की कोई प्रॉब्लम आ गई। हृदय चक्र खुलेगा तो कोई वहां पे प्रॉब्लम आ गई, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, लंग्स की प्रॉब्लम आ गई। तो ये सब चीजें हमें खुद ही नाद साधना से खत्म करनी है। ओके,
तो अभी हमारा टाइम हो गया है। अब हम ठंडी ठंडी हवा को लेंगे, बाहर जाएंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, अपने आप से बात करेंगे, अपनी प्रकृति से बात करेंगे, क्योंकि हम और हम दो नहीं हैं। हम बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं जो बाहर इंतजार कर रहे हैं हमारा, कि अच्छा कोई पेड़ इंतजार करते हैं। उनके अंदर इतनी वाइब्रेशन, देखो जब हम पेड़ थे तो हमारे पास भी उस वक्त, कई बार मैं सोचती हूँ अंदर से, मैं तो बहुत गहरे तल से सोचती हूँ कि अगर मैं जब पेड़ थी तो क्या मेरे पास कोई व्यक्ति आता था तो मुझे कैसा लगता था। तो मुझे ऐसे एक, कभी कभी मैं ऐसे बैठ जाती हूँ कुर्सी के ऊपर बैठ के और सोचती हूँ कि अगर ये पेड़ हूँ मैं, और मैं तो थी कभी पेड़, तो वो क्या सोचता होगा कि मैं अकेला पड़ा हूँ, मुझे कोई पानी नहीं देता है या कोई मेरे को देखता नहीं है, तो क्या हालत होती होगी। तो इसी तरीके से हम उस सेंसिटिविटी को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और प्रदीप जी तो अपने पेड़ पौधे दिखा रहे हैं हमें। तो ओके, ठीक है, आसमान में देखेंगे और आराम से सबको अपने गले लगा लेंगे प्यार से। ये हमारा इतना बड़ा परिवार है, ब्रह्मांड है, किताब की बात नहीं है, वेदों में लिखा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये सारा ब्रह्मांड हमारा घर है। तो हमें तो खुद साबित करना है। ओके, तो ओके बाय, शाम को मिलते हैं हम। मजे करने, मुस्कुराना है ये ऐसे, और आपकी सारी मस्कुलर सिस्टम पूरा मजबूत होना चाहिए। हरियाणा के लोगों का, और हमारे हरियाणा नहीं, मतलब हम जहाँ पर रहते हैं, जो हमारी ग्राम भूमि है, धरती भूमि है, हम उससे प्यार करें और वहाँ के प्रति हम जागरूक रहें, और हम अपने आप को बहुत आगे लेके जाएं ताकि सब जाने अच्छा यहाँ पे ये ध्यान चलता है तो हम सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले हैं। ओके, तो सारी धरती एक जैसी, सारा आसमान, 12-13 देशों में घूमने के बाद पता लगा कि सारी धरती आसमान वही है, कुछ फर्क नहीं है। ओके, तो बाय, टाटा, मजे करिए, मुस्कुराइए।